राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य सेवानिवृत्ति के पश्चात जिस नियोजन के लिए पात्र हो जाते हैं, देखिए जो राज्य लोक सेवा आयोग बोला है या संयुक्त राज्य भी कह सकते हैं, ओके। लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं, सदस्य बोल रहा है, चाहे वह अध्यक्ष हो या सदस्य हो, सेवानिवृत्ति के पश्चात यानी सेवानिवृत्त जब हो जाते हो तो वो किस योग बन जाते हैं, तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य बनने योग्य हो जाते हैं, ओके। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अथवा अध्यक्ष बन सकते हैं, अध्यक्ष भी बन सकते हैं, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य जब रिटायर हो जाते हैं यानी सेवानिवृत्ति हो जाते हैं, सेवानिवृत्ति होता है, तब वह किस नियोजन के लिए पात्र हो जाते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य दोनों के लिए। संविधान के किस संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की आयु 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दी गई? तो 41वें संविधान संशोधन 41वें संविधान संशोधन द्वारा। 61वें में तो उम्र बढ़ाया गया था दोस्तों, ओके, अधिकार चुनाव का। संविधान के किस संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की सीमा 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दी गई थी? 41वें संविधान संशोधन द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग जो सदस्य है, राज्य लोक सेवा के आयोग के जो सदस्य है या अध्यक्ष है, उन दोनों का एज 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दिया गया था। 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष, कब कितना? 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दिया गया है। 60 वर्ष से बढ़ा कर 62 वर्ष कर गया 41वें संविधान संशोधन द्वारा। 41वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? 41वें संविधान संशोधन द्वारा। राज्य लोक सेवा के आयोग, राज्य लोक सेवा बोल रहा हूँ, माने स्टेट का, ठीक है, सदस्य व अध्यक्ष इन दोनों का। राज्य, देखिए राज्य लोक सेवा एक क्या है? संवैधानिक निकाय है। यह राज्य के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी की भर्ती करता है। अनुभाग 14 में इसका वर्णन है। 315 से 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन है। इसके गठन व सदस्य की नियुक्ति बर्खास्तगी राज्यपाल करता है। राज्यपाल राज्य सरकार की सिफारिश पर राज्य सेवा के अधिकारी को नियुक्ति करता है। राज्य सरकार अगर सिफारिश करता है, रिकमेंड करेगा, तब राज्य सरकार के अधिकारी को नियुक्ति होगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल अनुच्छेद 316 के तरह करता है। राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति जो करेगा, अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करेगा अनुच्छेद 316 के अंतर्गत में। 316 के अंतर्गत में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति कौन करेगा? अनुच्छेद 316 के अंतर्गत में अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। आर्टिकल 316 के अंतर्गत में राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष व अन्य सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष रखा गया है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य राज्यपाल इसे त्यागपत्र डायरेक्ट दे करके त्यागपत्र दे सकता है, राज्यपाल को त्यागपत्र दे सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की पदमुक्ति के बारे में संघ लोक सेवा आयोग के समान ही प्रावधान है। राज्यपाल अध्यक्ष व सदस्यों को निलंबित कर सकता है, लेकिन तभी कर सकता है जब सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, तब। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की पदावधि कितनी होती है? 6 वर्ष या 62 वर्ष होती है। 6 वर्ष या 62 वर्ष होती है। और संघ लोक सेवा के लिए 6 वर्ष व 65 वर्ष के लिए होती है, ओके। 315 से 323 में वर्णन है। 316 में राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य व अध्यक्ष का नियुक्ति कर सकता है राज्यपाल, ओके। 6 वर्ष या 62 वर्ष तक होती है इनका कार्यकाल। इनको तभी हटाया जा सकता है, राज्यपाल तभी इसको निलंबित कर सकता है। निलंबित के बारे में बोल रहा वो, ठीक है, निलंबित कर सकता है जब सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट को राष्ट्रपति के पास भेज दे। रिपोर्ट को क्या कर दे? राष्ट्रपति को भेज दे। राज्यपाल लोक सेवा आयोग अध्यक्षता व सदस्यों को साबित कदाचार व असमर्थता के आधार पर कौन पद मुक्ति कर सकता है? तो राज्यपाल करेगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, देखिए इसमें गलत है दोस्तों, राज्यपाल ही करता है, ओके, गलत लिखा गया। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य को निलंबित करते हैं कौन? राज्यपाल। देखिए राज्यपाल क्या करते हैं? निलंबित करते हैं, ओके। और पदमुक्त कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। पदमुक्त कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और निलंबित कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे।
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग जो 2005 में बना था। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग कब बना था? 2005 में। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार, ठीक है। सेकेंड एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस जो हुआ था सुधार आयोग 2005 में बना था। इसका क्या करना था? उत्तम शासन के लिए संस्थानिक व्यवस्था में सुधार करना था। उत्तम शासन के लिए संस्थानिक व्यवस्था में सुधार था। उत्तम शासन के लिए संस्थानिक व्यवस्था में सुधार था। उत्तम शासन के लिए संवैधानिक व्यवस्था में सुधार था द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग में, जिसे ARC कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन। ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, ARC 2005 में बना था। ARC एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन एक समिति जो भारत के लोक प्रशासन को और अधिक कारगर बनाने के लिए उत्तम शासन सुझाव हेतु भारत सरकार नियुक्त किया जाता है। प्रथम शासकीय सुधार आयोग जो 1966 में बना था, 1966 में बना था। 5 जनवरी 1966 को प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग बना था। कब? 1966 को प्रथम प्रशासकीय सुधार आयोग कब बना था? 1966 में। 1966 में प्रथम शासकीय सुधार आयोग बना था। फिर 2005 में बना, 31 अगस्त 2005 को बना। इसके सदस्य बीरप्पा मोइली थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? बीरप्पा मोइली थे। दूसरा प्रशासकीय सुधार आयोग, ठीक है। द्वितीय प्रशासकीय सुधार आयोग यानी एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन के अध्यक्ष उस समय 2005 के कौन बने थे? बीरप्पा मोइली। 2005 के अध्यक्ष कौन बने थे? ARC के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन का, तो बीरप्पा मोइली। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने किन विषयों पर रिपोर्ट तैयार की? शासन में आधार नीति तैयार की, स्थानीय शासन की नीति तैयार की और आतंकवाद का सामना, ये तीनों ही था। देखिए इन तीनों में कॉमन वर्ड एक आ रहा है, कौन? आतंकवाद का सामना, स्थानीय स्थानीय शासन, शासन में आधार नीति, शासन में क्या? आधार नीति, शासन में आधार नीति लाया गया, स्थानीय शासन लाया गया, स्थानीय शासन लाया गया या आतंकवाद का सामना किया गया, ये तीनों। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में बना था। इसके अध्यक्ष कौन थे? बीरप्पा मोइली थे। और इन्होंने क्या किया था? शासन में आधार नीति, स्थानीय शासन यानी लोकल गवर्नेंस, आतंकवाद का सामना, ठीक है, टेरर से क्या करना है? फेस ऑफ करना है, ठीक है। ये सब व्यवस्था किया गया था। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो CBC की स्थापना संस्थानम समिति के आधार पर किया गया था। CBC की स्थापना किसके सिफारिश पर की गई थी? संस्थानम समिति के आधार पर। CBC की स्थापना किसके स्थान पर की गई थी? संस्थानम समिति के आधार पर। CBC की स्थापना किसके सिफारिश पर की गई थी? संस्थानम समिति, ठीक है। CBC की स्थापना संस्थानम कमेटी के आधार पर की गई थी। लोकपाल के पद का सृजन की संतुष्टि किसने की थी? तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने किया था। प्रशासनिक सुधार आयोग ने किया था लोकपाल पद के सृजन की संतुष्टि। लोकपाल पद के सृजन की संतुष्टि किसने किया था? प्रशासनिक सुधार अधिनियम ने, प्रशासनिक सुधार अधिनियम ने, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म एक्ट, ठीक है, ने लोकपाल के पद को सृजन किया। लोकपाल को पद को किसने सृजन किया था? किसने क्रिएशन किया था? तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल के पद को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति समिति में निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं होता? देखिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति समिति में बोल रहा है, सदस्य नहीं बोल रहा, नियुक्ति समिति में बोल रहा है। नियुक्ति समिति में देखिए लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के सभापति नहीं होते, लोकसभा के विपक्षी नेता होते हैं, राज्यसभा के विपक्षी नेता होते हैं, ये तीनों होते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कौन नहीं होते हैं, तो कौन नहीं होते? राज्यसभा के सभापति नहीं होते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। इसके अध्यक्ष रिटायर, ओके, वो भी रिटायर होने चाहिए, ओके। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और नियुक्ति कौन कौन करते हैं? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य व अध्यक्ष का नियुक्ति कौन करेगा? तो लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के विपक्ष के नेता, लोकसभा के विपक्ष नेता, राज्यसभा के विपक्ष नेता, लोकसभा के विपक्ष नेता, राज्यसभा के विपक्ष के नेता, लोकसभा के विपक्ष नेता और लोकसभा अध्यक्ष, ये तीनों क्या करता है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं।